अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, ईद उल अजहा के हवाले से तातीलात का आज पहला रोज़ है, ईद वेकेशंस का, और कल इंशाल्लाह खैर आफियत से हम तमाम ईद उल अजहा मनाएंगे और ये जो हमारा मजहबी फरीज़ा है इसको हम लोग इंशाल्लाह खैर आफियत से इसको पूरा करेंगे, अपनी तरफ से निभाएंगे। अल्लाह हम तमाम की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। लेकिन नाजरीन, बहुत ज़रूरी बात यह है क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं और बिलखुसूस कोविड की जो सूरत हाल है मुल्क भर में, उनके होते हुए ज़रूरी ये है कि हम बिल्कुल ये ईद की खुशियों को ज़रूर अपने अजीज़ व अकारिब के साथ दोबाला करें, अपने अकीदे को भी इसमें निभाएं, लेकिन साथ साथ ये कि जो इसमें SOPs का ख्याल है और एहतियात है उसको ना भूलें। चूंकि बिलखुसूस कराची में अगर बात करें तो 23% तक नाजरीन जो पॉजिटिविटी रेट है वो पहुंच चुका है। चौथा वेरिएंट, जिसको डेल्टा वेरिएंट भी कहा जाता है, जो कि ओरिजिनेट भारत से हुआ है, वो अब उसके साइंस चूंकि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। पंजाब की सूरत हाल रिलेटिवली बेहतर बताई जाती है, अलबत्ता सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ये दो वो सूबे हैं जहां पर अब तक हम मुसलसल तौर पर केसेस में देख रहे हैं। कराची में खासी सूरत हाल इस हवाले से गंभीर है क्योंकि 23% तक जो पॉजिटिविटी है, बल्कि 23% से भी ज्यादा जा पहुंची है। तो यकीनन अब इस बात का इसमें तकाजा है कि हम मजीद जो SOPs हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लाजिम व मलजूम बनाएं। चूंकि नाजरी NCOC तो ये तमाम मामलात एक फेडरल सतह पर देख रहा है, लेकिन इसके अलावा जो सूबे हैं या जो सूबाई हुकूमतें हैं वो खुद मुख्तार भी हैं अंडर द 18th अमेंडमेंट, तो लिहाजा वो भी अपनी SOPs इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर किसी सूबे को जरूरत पेश आती है तो अपनी SOPs पर सख्ती भी कर सकते हैं। हमने इसी की एक कंटिन्यूटी देखी है सिंध हुकूमत की तरफ से भी, जो कि अब इस वक्त इस बढ़ती हुई कोविड की चौथी लहर को इससे निपटने के लिए उन्होंने कुछ हद तक जो सख्तियां हैं अपने सूबे की हद तक मजीद बढ़ाई हैं, जैसे कि इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी और साथ साथ जो स्कूल्स वगैरह हैं या जो तालीमी इदारे हैं उनको उनको कर्टेल करना। तो ये कुछ पाबंदियां हैं जो कि सिंध हुकूमत अपने तौर पर उनका निफाज कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट नाजरीन, इसमें हमें यकीनन फेडरल सतह पर भी एक रिन्यूड किस्म की हिकमत अमली की जरूरत यकीनन पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त केसेस की तादाद ना सिर्फ कराची में और ना सिर्फ सिंध में बल्कि जनरली स्पीकिंग भी बढ़ रही है। और जो ये डेल्टा वेरिएंट है, यकीनन वैक्सीनेशन का एक सिलसिला साइमल्टेनियसली चल रहा है। एक अच्छी तादाद है हमारी आबादी की जो कि वैक्सीनेट अब तक हो चुके हैं, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम लोग इस वक्त एहतियात का या SOPs का दामन छोड़ दें। ये तो नाजरीन कोविड के हवाले से बात हो गई, जो कि हमें ईद उल अजहा में जिसका हम तमाम को बहैसियत कौम खास ख्याल रखना होगा और हुकूमतों को भी इसको लाजिम व मलजूम बनाना होगा, ख्वाह वो फाइन्स इम्पोज करके हो, लेकिन SOPs की सख्त तरीन पाबंदी तमाम हुकूमतों का फर्ज है, सूबाई हुकूमतों का भी और वफाकी हुकूमत का भी। हैविंग सेड दैट नाजरीन, सियासी तौर पर भी अगर रुख करें और सिंध की बात करें तो वजीर आजम इमरान खान इत्तलात के मुताबिक अगस्त में सिंध में सियासी रैलीज का इनेकाद करेंगे और ये सिलसिला वो इमिजिएटली आफ्टर ईद आगे बढ़ाएंगे। इसमें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बातचीत रहेगी और सिंध में यकीनन, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, तो सिंध के हवाले से भी उनकी एक जिम्मेदारी है, उनका एक रोल है। अलबत्ता ये कि वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की है। तो अब देखते हैं कि मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं। ये सियासी जो रैलीज हैं ये क्या रुख लेती हैं। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, वो उन्होंने पंजाब में खासा वक्त गुजारा और PMLQ से उनकी लीडरशिप से उनकी मुलाकातें भी रहीं। तो ये भी हमने एक सिलसिला देखा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वजीर आजम इमरान खान सियासी रैलीज का वहां पर एक इनेकाद करने जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक ये तमाम बातें किस रुख जाएंगी, सियासी तौर पर इनके क्या मुहर्रकात होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ कितनी हद तक शराकत दारी सूबा सिंध के हवाले से हो सकती है। और बिलखुसूस नाजरीन शहर कायद को भूलना नहीं चाहिए जहां पर भारी मैंडेट एक PTI को मिला है 2018 के इलेक्शंस में, तो लिहाजा उस हवाले से भी बात करना जरूरी होगा कि कराची के लिए एक स्पेसिफिक मैंडेट है। तो लिहाजा ये भी एक चीज आगे बढ़ाने वाली है कि क्या अब शहर कायद के लिए कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर नाजरीन ये एक वो पॉइंट है जहां पर ना सिर्फ हमने एक सियासी वैक्यूम देखा है बल्कि एक स्टैग्नेशन भी देखी है मामलात की। क्योंकि ये जो चिपकलिश है जो रिवायती तौर पर वैसे भी रहती है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अलग पार्टियों की होने की वजह से और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की होने की वजह
से, वो जो पर्टिकुलर मामला है इन तमाम सियासी रैलीज के बाद कहाँ जाएगा। पहले सेगमेंट में नाजरीन हम कोविड की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और साथ साथ इस खबर को भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे, ये जो इत्तलात हैं वजीर आजम इमरान खान के सिंध में रैलीज के इनेकाद करने की। और मैं अपने पैनल का फौरी तौर पर रुख करूं तो सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह साहब आपकी मौजूदगी के लिए। नाजरीन डॉक्टर करीम ख्वाजा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और कराची स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ फरमा है, जो इसमें अपोजिशन का व्यू पॉइंट है और सिंध हुकूमत का व्यू पॉइंट है वो हमारे साथ रखेंगे। शुक्रिया ख्वाजा साहब आपकी मौजूदगी के लिए। नाजरीन ब्रिगेडियर फारूक हमीद भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, दिफाई तज्जियाकार हैं आप और आपका भी तज्जिया तबसरा हम इन तमाम अमूर पे आपके साथ हासिल करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड ब्रिगेडियर साहब। रिफत सईद साहब नाजरीन मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया फ़ोन कॉल, सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं और आपका भी तज्जिया तबसरा बिलखुसूस इन तमाम अमूर पे हम लोग हासिल करेंगे। और सिंध के हवाले से भी, क्योंकि रिफत साहब इस पे एक गहरी निगाह रखते हैं, उनकी बड़ी थॉरो इस पे स्टडी है। वेलकम रिफत साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बात का आगाज़ नाजरीन अगर हम डॉक्टर करीम ख्वाजा से पहले कर लें, चूँकि सिंध की बात हो रही है, शहर कायद की बात हो रही है, तो पहले आप बताइएगा डॉक्टर करीम ख्वाजा, ये एक चौथी लहर, डेल्टा वेरिएंट और कराची में स्पेसिफिकली बढ़ते हुए केसेस, क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत सिंध के पास? थैंक यू मोना आलम। मसला ये है कि जब से ये कोविड शुरू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक काम ये किया कि पहले दिन से अगर आप मीडिया को चेक करें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हमने जो है टेस्ट हम रेगुलरली कराते आए हैं, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक पर डे। राइट। जो कि पाकिस्तान में पंजाब जो कि डबल पॉपुलेशन रखती है उसकी नहीं होती है, केपी में भी नहीं होती है। आप चेक कर सकते हैं एनसीओसी के रिकॉर्ड से। पहले तो एनसीओसी को हमने माना ज़रूर है, पर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम समझते रहे हैं, ये हमारा शुरू से स्टांस रहा है। मगर हम क्योंकि ये है चल रहा है तो हम उसमें बैठे हैं और कॉरपोरेट भी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो हमने फ़ैसले मुख्तलिफ वक्तों में जब कोविड बढ़ गया था, हमने जो फ़ैसले किए हमारी सूबाई हुकूमतों ने, उसको जो है उन्होंने टॉन्ट किया प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई गवर्नमेंट ने। मिसाल उन्होंने व्यापारियों को कहा कि आप हड़ताल करें, इसको इस तरह करें, उस तरह करें। इस वक्त भी हमारा 23% हमारी इसलिए आया है कि हम टेस्टें कर रहे हैं। पंजाब में टेस्टें नहीं हो रही। आज से 5 दिन पहले एनसीओसी खुद कह रही थी कि लाहौर और सारे पंजाब में 1% हो गया है, 2% ये हो गया। एनसीओसी सुबह को उठती है और खुद जो जिस सूबे में पीटीआई की गवर्नमेंट है वो इस तरह वो बनाते हैं 3%, 4%। जबकि सूबा सिंध में अगर आप देखेंगे तो हम हर सिटी का, कराची हमारी राजधानी है, कराची इज़ अ पार्ट ऑफ सिंध, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमने प्रॉपरली किया, इस वक्त भी हम प्रॉपरली कर रहे हैं और जो भी हम समझते हैं कि आवाम की बेटरमेंट के लिए होगा वो हम करेंगे। हमारे पास वैक्सीनेशन हो रही है डॉक्टर साहब, ये टेस्टिंग के हवाले से आपने आइडेंटिफाई किया कि जो सिंध में बढ़ती हुई पॉजिटिविटी है उसकी वजह ये है कि चूंकि आप टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और दीगर सूबे आपके निस्बत टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। जी और पंजाब नहीं, ये आप जाकर, ये टेक्निकली बात है, मैं खुद डॉक्टर हूं, बिल्कुल ये टेक्निकली आप देखें, पंजाब नहीं कर रहा है अभी भी 1.5 साल से, लेकिन नहीं केपी कर रहा है, नहीं बलूचिस्तान कर रहा है, नहीं गिलगित बल्तिस्तान कर रहा है, नहीं, ये टेक्निकल बात है और ये आप जाकर चेक करें। और इस बुनियाद पर कभी एनसीओसी कहता है कि 1% पंजाब आ गया है, 2%, तो ये एक देखें WHO की मैं आपको बात बताऊं जी, एक सेकंड में मेरा अर्ज सुन ले। इसमें आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग चूंकि ज्यादा है, मेरी बात सुने। नहीं, मैं आपके सवाल से काउंटर सवाल है, इसी कंटिन्यूटी में बता दें कि टेस्टिंग आप कह रहे हैं कि चूंकि ज्यादा है, तो टेस्टिंग का मेरा अर्ज ये है कि टेस्ट वही लोग कराएंगे ना जिनको सिम्टम्स होंगे या जिनको लगेगा कि हम बीमार हैं तो वो जाके टेस्ट कराएंगे। ऑब्वियसली जो रैंडम टेस्टिंग तो नहीं हो रही है, वो तो यकीनन ना सिंध में हो रही है ना पंजाब में हो रही है। इस वक्त वही टेस्टिंग हो रही है जो कि वॉलंटरीली लोग खुद आ रहे हैं टेस्ट कराने। तो अगर वहां सिंध में लोगों को ज्यादा सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो यकीनन ये भी वजह है ना टेस्ट ज्यादा होने की। बेसिकली तो ये रीजन ना हुआ। देखिए बात सुने, ये तो कोई झगड़ा है ही नहीं कि टेस्ट हो या नहीं हो, रैंडम हो नहीं हो। हमने अपने DHO ऑफिसर्स को कहा हुआ है
कि आप जाकर जो हैं पर डे कम से कम हर डीएचओ जो सिंध का है उसको हमने पहले कहा था 800 कराएं, फिर कराएं 1200 कराएं, 1500 कराएं, 2000 कराएं। तो अगर वो प्रॉपर नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये पहले अच्छा दिन से अच्छा, हमने यानी कि ये ये आपने एक पाबंद किया बेंचमार्क हुआ रखा डीएचओ हुआ है, को, राइट? जो कि आप रिकॉर्ड चेक करके देख सकते हैं पहले दिन से। जबकि पंजाब का आप देखेंगे डीएचओज और केपी का या बलूचिस्तान का दीगर सूबों में वहाँ ये नहीं हो रहा है। हमने ये बेंचमार्क रखा हुआ है, उस बेंचमार्क के तहत रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ईमानदारी से हम सर्व कर रहे हैं और उसको प्रीएम्प्टिव भी कर रहे हैं और ये रिज़ल्ट इस तरह आ रहे हैं। और ऐसा भी हुआ है कि हमने बहुत से इक़दाम किए जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने जो है टॉन्ट किए हैं या उन्होंने व्यापारी तैयार किए हैं या उनके लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि ये खामखा दुकानें बंद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो कि उन्होंने ताउन नहीं किया है। इस वक्त भी हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर पंजाब में हो, देखिए में आखिरी बात, WHO की वेबसाइट पर जाएं, WHO कह रहा है कि 40 लाख लोग सारी दुनिया में हलाकतें हुई हैं और जो है कम से कम 18 से 20 करोड़ लोग मुतासर हुए। फिर WHO कहता है कि आप इस फिगर को सही नहीं समझे क्योंकि हर जगह फिगर्स गलत आ रही है। टोटल अगर दुनिया में 3 to 4% आप मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, करेक्ट तो वो करेक्ट, रिजल्ट आएगी। ये जी जी, WHO कह रहा है, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल। हूँ। जो तो जो पाकिस्तान इसमें में अगर 22,000 एरर की हलाकतें हुई परसेंटेज है हैं वो तो उसमें बिल्कुल है, यस, जो ह्यूज भी अलाउंस MP फॉर MNA एरर। सेनेटर जा रहा है अपने हलके में और फातिहाओं पर जा रहा है तो पता चल जाता है कि पहले महीने में एक फातिहा होती थी और अभी 10 या 20 होती थी, अभी 100 फातिहा हो रही है। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कोरोना बहुत इस हमारे मुल्क में है, पर यहाँ टेस्टें नहीं कर रहा है और NCOC अपना रोल मैं प्रॉपर नहीं अच्छा, कर रहा ये है। ये करीम जब साहब, वबा ख़त्म होगी इसकी तहकीकात होगी और तहकीकात होगी, इसका ट्रिब्यूनल बैठेगा कि उन्होंने लापरवाही किस तरह की है। ये हमारा स्टांस शुरू से है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना और इजाफा मुझे करके बता दें कि आप कह रहे हैं रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है। आपने जो डीएचओज वाली बात की कि आपने उनको पाबंद किया है कि एक सर्टेन बिल्कुल नंबर ऑफ टेस्ट करें, तो रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो आपकी तरफ। ये आप जी। बताइएगा, आप भी चूंकि सिंध से ताल्लुक रखते हैं, क्या रैंडम टेस्टिंग हो रही है? ये एक सबसे प्राइमरी वजह आइडेंटिफाई करके हमें डॉक्टर करीम ख्वाजा ने बताई है कि चूंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं सिंध में, इस वजह से पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, और दीगर भी सूबों में अगर टेस्ट ज्यादा होंगे तो वहां पर भी यही आलम होगा। देखें, डॉक्टर साहब की जो बात थी तो उसका तो जवाब आपने उसको दे दिया था। आपने जो उनको जवाब दिया कि लाजमी टेस्ट के लिए वही बंदा जाता है जिसको वो सिम्टम्स होते हैं। और डॉक्टर साहब ने अजीब मंतक दी है कि हमारे यहाँ जो ये परसेंटेज बढ़ी है, ये जो 23% या सैफुल्लाह साहब, मुझे 25% इजाजत है दीजिएगा, आई हैव जो टू वो गो टू अ टेस्टिंग। क्विक ब्रेक। प्लीज प्लीज इस पॉइंट पे रुकिएगा, मैं आप ही की तरफ वापस आती हूँ। नाजरीन, क्विक ब्रेक, वील बी बैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह,
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हैं। सैफुल्ला साहब, आप अपनी एक तो बात मुकम्मल कीजिए, और दूसरा ये इजाफा सिर्फ मैं आपके साथ ये इतनी गुजारिश है कि अभी जो करीम ख्वाजा साहब कह रहे थे, बिल्कुल मैंने उनसे यही गुजारिश की कि वही फर्द जाएगा टेस्ट कराने जिसको सिम्टम होंगे, लेकिन उन्होंने इसके जवाब में कहा कि रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको पाबंद किया हुआ है कि रैंडम सैंपल्स की भी टेस्टिंग करें, जो जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है उनकी भी टेस्टिंग करके दें। देखिए, जो ख्वाजा साहब की बात है, आपने उसको जो जवाब दिया है ना, तो ख्वाजा साहब ने ये कहा कि रैंडमली टेस्ट हो रहे हैं, ये टोटली गलत है। कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। आप देखें, जब थर्ड वेव थी पूरे कंट्री में, तो उस वक्त सिंध में रेशो कम था, सिंध की जो परसेंटेज थी वो कम थी। अगर इनकी टेस्टें ये जो बता रहे हैं कि मतलब जो रेशो इसी वजह से है कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो तब भी ज्यादा आना चाहिए था। अच्छा, अब आए गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी 25% आई है कल की जो टेस्ट रेशो आई जी है। जी तो बिल्कुल। क्या वहां भी क्या ऐसे ही हो रहा है कि टेस्टें ज्यादा हो रही है रैंडम? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सिंध गवर्नमेंट जब भी कोई रेट कम होता है, रेशो कम होता है, तो कहते हैं जी हमारी बड़ी एफिशिएंसी है, और जब रेशो बढ़ जाता है तो वो कहते हैं नहीं जी, उसके लिए इनके पास बहुत सारे आ जाते हैं, उस ये पेश करते हैं। देखिए, ये तो अभी टेस्टों की बात कर रहे हैं। इनके पास जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो इंटीरियर सिंध में इनके पास तो पीपी किट नहीं थे जो पीपी किट दे सके डॉक्टरों को। मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। लाड़काना में डॉक्टर हड़ताल में बैठे थे, गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में डॉक्टर्स हड़ताल में बैठे थे। हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने पीपी किट भेजे। हमने जाके गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के हॉस्पिटल में हम दे के आए हैं, नौडोरों में हमने दिए, लाड़काना में हमने दिए, पूरी सिंध में दिए। ये ऐसी बातें करती, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, हम दुआ करते हैं कि हमारे सूबे में, सिंध सूबे में ये रेशो कम हो जाए। लोगों को हम ये एडवाइस करते हैं कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए। ये बड़ी एक मूजी मर्ज है, इससे हमें निजात पाने के लिए हमें एहतियात करना चाहिए। वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन ये अपनी अजीब अजीब थ्योरी लाते हैं और ऐसे लोगों को बताते हैं कि सिंध में इनसे ज्यादा कोई काबिल लोग ही नहीं है। ऐसी कोई नहीं है। देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, फेडरल गवर्नमेंट की आप पॉलिसी देखें पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किस सूबे में क्या करें। हमारी एक यकसान जो है पॉलिसी है, हमारी कोशिश है कि लोग एहतियात करें, लोगों को हम पाबंद करें, जो भी उसके लिए अच्छे स्टेप्स हैं वो उठाए जाएं, ताकि जैसे आपने देखा कि थर्ड वेव बहुत ही खतरनाक थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कम होके कोई 1.5% रेशो पे आ गई ना। अभी सडनली लोगों ने एहतियात छोड़ा है, होटलिंग बढ़ गई है और लोग मार्केट्स में गए हैं। हमें उस तरफ जाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए, ताकि लोग जो है घरों तक महदूद हों और कम से कम वो मजबूरी की हालत में घर से निकले। हमें उन लोगों को ये बताना चाहिए, बाकी पॉलिटिकली कुछ भी नहीं है। इन बेचारों से सिंध गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता। जैसे आपका दूसरा टॉपिक है पीएम साहब का, मैं उस पर फिर आता हूँ जब आप वो पॉइंट लेंगे। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, इनकी कोई भी नहीं। ठीक है, फेयर पीएम इनफ। साहब आते हैं, सुबह आगे बैठ जाते हैं कि ये हो गया आपका वो हो ख्याल गया, है कि ऐसे कुछ नहीं टेस्टिंग होता। यूनिफॉर्म ही हो रही है हर जगह पे, और ये आपने बिल्कुल इसको रद्द किया, आप इससे अग्री नहीं करते कि ये रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है? चूंकि आप खुद सिंध से ताल्लुक आपका है, तो चले यू आर इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन रिफत सईद साहब की तरफ अगर मैं जाऊं तो उनसे भी हमें एक न्यूट्रल इस पे व्यू मिलेगा। रिफत साहब, सिंध में क्या सूरत हाल है? टेस्टिंग किट्स नहीं थी, जैसे अभी सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने कहा, वो वफाक की तरफ से दी, और चले नो बिग डील अबाउट इट, चले वो जो एक वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तमाम सूबों की तरफ है।
लेकिन जो ये पॉजिटिविटी की बात है, एक तो इसका रीजन आप क्या डिसाइफर करते हैं? क्या आपने देखी है रैंडम टेस्टिंग होती हुई सिंध में? और ये कभी करीम ख्वाजा साहब ने भी एक ये उनका भी एक पॉइंट था, उन्होंने कहा एक ट्राइब्यूनल बने जब इस वबा से इंशाल्लाह एट वन फाइन डे हम जब निमट जाएं और हम इससे खत्म ये हो जाए हमारे लिए, तब एक ट्राइब्यूनल बन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहाँ गफलत हुई, इन चीजों का पता लगाया जाए। देखिए मोना, ये मौका इस चीज का बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाए, और मैं साथ ये भी आपसे कहूंगा कि वफाक के बारे में भी ये कहूंगा कि कुछ नहीं किया। असल बात ना वफाक का है ना सूबे का। बात है ये हमारे ऊपर एक आलमी वबा है, तो वबा आती तो सब मिलकर उसमें काम करते हैं, चाहे वो सूबा हो या वफाक हो। वफाक ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की और सूबे ने उसको पाया तकमील को पहुंचाया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वजीर आजम और वजीर आला दोनों बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक भी करते हैं, बहुत सारी चीजों पे एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि बहुत सारे मामलात में जब वफाक जो फैसले करता है उसे सूबा नहीं मानने को तैयार होता, कुछ उसमें कुछ बातें निकालता है, और जो फैसले सूबे कर लेता है, जैसा आपने कहा था अपने टॉपिक में कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे मामला सूबों के पास हैं, तो उसे वफाक एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में इन ब्लेम गेम की वजह से ही ये सूरत बनी है कि चौथा जो वायरस का फैलाया है, इससे नुकसान हो रहा है। खासी सूरत पेचीदा भी है, खराब भी है। कराची शहर की अगर मैं बात करूं तो कराची शहर में सब अस्पतालों में बिल्कुल अब गुंजाइश नहीं है, उस तशवीश का हमें एहसास ही नहीं हो रहा है। और असल बात है लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। आप बाजारों में रश देखें, आप मंडी में रश देखें, लोग बात समझने को तैयार नहीं है, तो उसमें कोई हुकूमत न वफाक न सूबा कोई कुछ नहीं कर सकता अगर पब्लिक तैयार नहीं है। और अब बात उस पर तो एहतजाज पे जा रहे थे, दुकानदार झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल करने को तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए, और एक मिसाल दूंगा कि एमपीए नुसरत सहर अब्बासी हैं, उनको वो खासी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में हैं, उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी थी। तो इस तरह कई ऐसे लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है वो हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और सूरत उनकी हमारे गिरदोनवा में बहुत से ऐसे लोग हैं। यस, वेरी राइटली आपने ये पिन पॉइंट की है, जो वैक्सीनेट होने के बावजूद भी अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो हमें इस बीमारी, इस वबा से लड़ने के लिए यकजा होना होगा। हमें इस वबा से लड़ने के लिए ब्लेम गेम खत्म करना होगा, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना होगा। और एक पेज बाकी एक पेज की हम बहुत बात कर रहे हैं, चाहे वो सियासत में हो चाहे वो किसी में भी मामले हो। असल बुनियादी वजह ये कौमी एक पेज पे आना निहायत जरूरी है। और जिस मामले में अगर सुबह कोई बात ठीक कह रहा है मुराद अली शाह ने काम किया है, ये नहीं कह सकते कि मुराद अली शाह ने कोई काम नहीं किया। तो वफाक ने भी भरपूर साथ दिया है सूबे का, लिहाजा इस चीज को और थोड़ा सा बेहतर बना लें, ब्लेम गेम से बाहर निकलें, सियासत से आगे बढ़ के बात करें, इसमें सियासत तर्क कर दें, तहरीके इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो। तो मेरे ख्याल में मुल्क और कौम की भला भी इसी में है और उसकी फलाह भी इसी में है। और हमें इस बहरान ही बहुत बड़ा बहरान है, अभी 34 स्पिल जो आए हैं, आप अंदाजा नहीं है अस्पतालों का। मेरी डॉक्टर इंडस हॉस्पिटल में मेरी बात हुई, वहाँ जगह नहीं है। जितने भी जगह हमारे यहाँ बनाई गई थी काम के लिए वहाँ नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रैंडम टेस्टिंग नहीं हुई है, इसकी वजह से ये बात आई है सामने। अब जिसको कोई चीज महसूस सिम्टम्स होते हैं वो चला जाता है, वो टेस्ट कराता है, पॉजिटिव आ जाता है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को मजबूत करके यकजा होके एक पॉलिसी लेकर चलना होगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और रिफत साहब इज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि उनकी नजर से भी कोई रैंडम टेस्टिंग सिंध से होती हुई नहीं गुजरी है। खैर, ये इस मामले को आगे मैं लेके जाऊंगी करीम ख्वाजा साहब की तरफ दोबारा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आर्मी को भी तलब किया जा सकता है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा एक कमाल का काम किया था, जो उन्होंने हमारे सिविलियन इदारे और हुकूमतों की मदद की थी कोविड को रोकने में, और खासतौर पे एसओपीज की इन्फोर्समेंट के लिए। तो अभी ये दोबारा से ये अंदिया दिया है डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कि आर्मी में बी समन्ड अगेन। तो फरमाइएगा सर, ये जो ब्लेम गेम ना हो, जैसे भी रिफत साहब कर रहे हैं, ये आइडियली स्पीकिंग होना यही चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये बात करते हुए हमें 1.5 साल हो गया है आज। बिस्मिल्लाह, हमारे बहुत शुक्रिया मोना साहबा। बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट और या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इतने इंपॉर्टेंट इशू ऑफ पब्लिक हेल्थ के ऊपर, मतलब मैं समझता हूँ ये कौमी सलामती का मामला है, क्योंकि एक वबा जो है वो आपकी कौमी सलामती को अफेक्ट करती है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है सियासत नहीं होनी चाहिए, ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। आपकी बात सही है कि थर्ड वेव के अंदर भी आपने देखा फौज और रेंजर्स आई थी बाहर और उन्होंने एसओपी की इन्फोर्समेंट कराई इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, बिल्कुल आवाम के साथ उस तरह की सख्ती नहीं की, लेकिन प्यार के साथ, लेकिन फर्मली
उन्होंने SOP इन्फोर्स कराई, लोगों को मास्क पहनाए और वगैरह जो बाकी जो इंस्ट्रक्शन थी उनको इम्प्लीमेंट किया। और उससे आप देखें कि जो थर्ड वेव थी जो मार्च में आई थी, मार्च और अप्रैल, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पहली मई को मामला बहुत अच्छे हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर यही ठीक है, अब ये एक इंसानी फितरत है कि हम लोग फिर हो गए अपना कैजुअल हो गए, कंप्लेसेंट हो गए। बिल्कुल इस वक्त कौन रोकता है? सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरन फौज को, रेंजर्स को बुलाए ताकि ये जो एकदम स्पाइक आया है इसको किसी तरह इमीडिएटली कंट्रोल किया जाए। वैसे ठीक है, ये ईद का मौका है, ईद पे कांग्रेगेशन होती है, लोग ज्यादा तादाद निकलते हैं, शॉपिंग होती है, लेकिन अगर इन हालात में भी वो अपना SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने वगैरह, तो ये मामला को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं एक और बात कहूंगा, आज के NCOC की आप रिपोर्ट पढ़े तो सिंध के अंदर 11,000 कल, यानी कि कल की जो रिपोर्ट आज सुबह इशू हुई है, सिंध में 11,794 टेस्ट किए गए, पंजाब में 17,428 टेस्ट किए गए। तो विद ऑल रिस्पेक्ट टू आवर मोहतरम सेनेटर साहब, एक तो ये मैं क्लैरिफाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें ये है कि अब मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, हमारे दोनों मोहतरम सेनेटर हैं सिंध से, बड़ा हमारा उनके लिए रिस्पेक्ट है कि जो हम हालात देख रहे हैं, जो मीडिया हमें दिखा रहा है, जिस तरह की मिस गवर्नेंस हम देख रहे हैं, एग्जामिन जो अभी इम्तहान हो रहे हैं, आप उसी में देख लें कि किस किस्म की सूरत हाल है। आप देख लें कि नालस की सफाई, फिर मानसून जो ऊपर आ गया है, फिर कराची की सफाई, वो फिर वही चीजें हम देखते हैं। तो एक ओवरऑल मिस मैनेजमेंट, एक ओवरऑल मिस गवर्नेंस। मैं एज अ पाकिस्तानी, सिंध इज एज गुड टू मी, डियर टू मी, कराची इज एज ड्यू टू मी एज लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद। तो हमें तकलीफ होती है जब आप इस किस्म की सूरत हाल देखते हैं। तो अगर एक गवर्नमेंट ओवरऑल कैजुअल उनकी अप्रोच हो, उनकी गवर्नेंस ठीक ना हो, तो फिर ये जो कोविड का मामला है, ये भी एक गवर्नेंस का इशू आ जाता है। मेडिकल और सर आपको नहीं लगता कि फौज भी ओवर स्ट्रेच हो जाती है, क्योंकि यकीनन इस वक्त बॉर्डर पर भी ख्वा ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, अफगान पीस प्रोसेस आपको पता है एक बड़े क्रूशियल इस वक्त मकाम पर है। तो ये ऐसे में फौज भी हमारी ओवर स्ट्रेच होती है कि अगर सिविलियन इदारों की मदद करने के लिए दोबारा तलब किया जाता है फौज को? नहीं जी, नहीं, ओवरस्ट्रेच क्या, ये एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नेशनल ऑब्लिगेशन है। और फौज तो जब कभी भी कोई ऐसा मामला होगा, कोई वबा का मामला होगा, अपना लोकस्ट का मामला होगा, फ्लड्स का मामला होगा, अर्थक्वेक्स का मामला होगा, कोई कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो फौज जो लोकल फॉर्मेशंस हैं, दे आर ऑलवेज रेडी, दे आर गेयर्ड अप, दे आर रेडी, उनके प्लान्स रेडी होते हैं कि हमने कैसे आना आइन के तहत इन एड ऑफ सिविल पावर। ये फौज की जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, ड्यूटी भी है ये, तो वो तो दे आर ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, किसी भी प्रॉब्लम में। राइट, लेकिन यही कि सिविलियन इदारे भी अपना काम अगर ठीक से करें तो सर्टेनली इसकी जरूरत ना हमें देखिए वो तो फिर वही बात आ जाती है ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, उनकी अपनी गवर्नेंस है, उनके अपने इदारे हैं, फिर अपनी पुलिस है, फिर वो और बाकी इदारे, फिर वो उनको एक्टिवेट करें, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल फौज आके तो ट्रेन नहीं कर सकती ना, फौज तो इमरजेंसी में अवेलेबल आपके लिए जब यही मेरी सबमिशन थी इस बात पर। लेकिन अब इस पे थोड़ा सा अगर हम ब्रीफ एक राउंड लगा लें, ये जो सिंध का रुख करने जा रहे हैं वजीर आजम इमरान खान सियासी जलसे, रिफत सईद साहब आपकी तरफ मैं इस बात पे पहले आना चाहूंगी, एक क्विक राउंड हम इस पे लगा लें, फिर हम अपने सेकंड सेगमेंट पे ऑल टुगेदर मूव करेंगे। क्या आपके पास इत्तलात हैं, ये जो सियासी जलसों का सिलसिला है अगस्त से बताया जा रहा है कि इसका इब्तिदा होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या होने जा रहा है? देखिए, वही कुछ होगा जो कश्मीर में हो रहा है, वही कुछ होगा जो गिलगित में हुआ, वही सब कुछ होगा और उसी तरह जलसे तमाम जमातें करेंगी। मेरे ख्याल में देखिए, हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। अगर तमाम लोग मिलकर, तो बहुत सारे मामला में कोई कौमी बात होती है उसमें यकजा हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें भी अगर इस बात पे यकसू हो जाए कि कोई ऐसा जिसमें इज्तिमा करने का चीजें सामने आती हों, उसे नजरअंदाज कर दें, उसे ना करें और पहल अगर हुकूमत कर ले, तो मेरे ख्याल में हिज़्ब इख्तिलाफ पे भी एक प्रेशर आएगा, अवामी दबाव होगा वो कि ये इस किस्म के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं और जिस तरह की इत्तलात सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से हैं, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब इस तरह का बड़ा जलसा होगा, वजीर आजम उसमें शिरकत के लिए आएंगे, लोग हर जगह से पहुंचेंगे, तो फिर ये जो वबा है और ज्यादा फैल सकती है, इस बात का ख्याल रखना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको, क्योंकि मसला मामला सिर्फ ये है कि जब कोई और मानने को तैयार नहीं है तो फिर हुकूमत भी, तो ये एक अजीब कशमकश है और एक अजीब सी सूरत हाल है।
लेकिन पहला पत्थर जो है ये पहली आप ये कह सकते हैं कि आगाज जो है अगर हुकूमत करे तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल रिफत सईद साहब आपने अलार्म रेज किया है कि इसमें कोविड के होते हुए हमने इसमें बहुत एहतियात बरतनी होगी, बिल्कुल फेयर इनफ, आई होल्ड दैट। लेकिन ये भी बताइएगा सियासी हवाले से आप क्या समझते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, सियासी गर्मा गर्मी इस सूबे में बहुत ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या 13 साल से बरतर इख्तिदार है, असर रखती है, कई कोशिशें हो चुकी हैं। अब अरबाब रहीम साहब ने भी हाल ही में शिरकत की है, इससे पहले भी लोग शिरकत कर चुके हैं। मरहूम मुमताज भुट्टो को भी शिरकत करवाई गई थी तहरीक इंसाफ में, लेकिन कोई बड़ा डेंट अब तक आ नहीं सका है। मेरे ख्याल में जिस तरह की ये सूरत हाल है, इसमें जलसा जरूर कर लेंगे। कोशिश है तहरीक इंसाफ की दोबारा कुछ लोगों की शमूलियत के बाद कि कोई ऐसी चेंज लाई जा सके यहाँ इस सूबे में, जमहूरी अंदाज से कोई तब्दीली लाकर। क्या कोई शमूलियत कोई एक्सपेक्टेड है आपकी नजर में, कोई ऐसी इत्तला है? जी, इत्तलात हैं कुछ ऐसे बासर लोगों की सिंध से जिनका ताल्लुक है, लेकिन इससे पहले भी ये कोशिश हो चुकी है और वो बराबर साबित नहीं हुई। मेरे ख्याल में कुछ और चीजों की जरूरत है, कुछ और इक़दाम की जरूरत है, इस तरीके से तब्दीली नहीं आया कर। अच्छा सैफुल्लाह साहब, सेनेटर सैफुल्लाह, ये क्या मामला है वाकई, ये कोई इस मर्तबा कुछ हो पाएगा कि कुछ बड़ी शख्सियात आपको ज्वाइन करें या पीटीआई को ज्वाइन करें? और ये क्या एक टिट फॉर टैट तो नहीं है? चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी जैसे पंजाब गए, वहां पर उनकी कोशिश थी कि जब ये बजट पास होने का मरहला था तो वो कोई अपसेट दे सकें, लेकिन वो चीज हमने देखी नहीं। तो क्या ये उसी की कंटिन्यूटी है और क्या आप कोई डैमेज कर पाएंगे या क्या प्लान्स हैं इसमें? देखिए, जहां तक जलसों की बात है तो वो तो इस वबा की वजह से मेरे ख्याल में जल्दी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पीएम खान साहब का कभी भी ये ख्याल नहीं होगा कि मतलब कोविड की वजह से जहां लोगों को हम एहतियात की एडवाइस करते हैं वहां हम जलसे करें। लेकिन जहां तक सवाल है कि हम अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने, तो वो तो लाजमी है, हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे। वो हमारी कोशिश है, प्राइम मिनिस्टर खान साहब की ये कोशिश है कि जब भी वबा खत्म होगी तो इंशाल्लाह पहला जलसा वो लाड़काना में करेंगे, क्योंकि लाड़काना पीपुल्स पार्टी का मरकज है, सियासी किबला है पीपुल्स पार्टी का। मैं वहाँ लाड़काना से बिलोंग करता हूँ और पीएम साहब जब भी आएंगे तो यहाँ आएंगे पहले। हमारी कोशिश है कि पूरी सिंध में जो भी एनटीपीपी को होते हैं, जो तकरीबन 70% से ज्यादा उनका वोट है, अगर आप वोटों पे जाएंगे, वोट काउंट होंगे, जो रिजल्ट हुआ है, तो पीपी ने 30-35% वोट लिए हैं, 65% वोट अपोजिशन के पार्टी ने लिए हैं। तो हमारी पार्टी की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये बिल्कुल कोशिश है, हमारे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की कोशिश है कि सब पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद किया जाए ताकि पीपी के साथ कमिंग इलेक्शन में 1-to-1 मुकाबला किया जाए। जहां तक ताल्लुक है बड़े लोगों की शमूलियत का, तो यहाँ पब्लिक बड़ी तादाद में है जो पीपुल्स पार्टी से नाला है। पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी जो पिछले 13-14 साल से पीपुल्स पार्टी यहाँ हाकिम है सिंध में, ये थर्ड टेन्योर है लगातार, कभी भी माजी में नहीं हुआ कि 3 मरतबा किसी भी पार्टी को इक़्तिदार मिले। तो लोग यहाँ बहुत खाइफ हैं पीपुल्स पार्टी के इन पॉलिसियों से, नाला भी हैं, उनसे नाराज भी हैं। तो वो लाजमी चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खान साहब के साथ हम मिलके आगे पीपुल्स पार्टी को रिप्लेस कर सकें। जहां तक ताल्लुक है जरदारी साहब का पंजाब में, तो आपने देखा वो वहां तो बैठे जाके मलिक रियाज साहब के महल में, बाकी तो ऐसी कोई खास चीज तो नहीं थी। जो लोग मिले, कौन सी वहां शमूलियतें हुई। चौधरी बिरादरान से भी उनकी मुलाकात रही थी। ये तो सैफुल्लाह साहब, ये तो मामला हुआ और काफी रोज उन्होंने वहां पर गुजारे, कयाम किया। मैं आता हूँ उसी बात पे। शुजात साहब से या हमारे परवेज इलाही साहब से, क्यूलिक से उनसे पुराने ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा 2008 में जब इलेक्शन हुआ था तो पहले जरदारी साहब ने कहा था ये कातिल लीग है, बाद में परवेज इलाही साहब को उन्होंने खुद डिप्टी वजीर आज़म अनाउंस किया था। तो लाजमी उनके ताल्लुकात तो हैं, तो उसी वजह से मिलने में कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने देखा वो तंजीम साजी नहीं कर सके। ये बातें थी कि वो पंजाब में अपना प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे, वो नहीं कर सके, उनको लोग नहीं मिल सके। अभी हमारा पूरा फोकस है कि एक सिंध सूबा जहां पीपुल्स पार्टी महदूद हो गई है, हम उनको टफ टाइम दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको टफ टाइम भी देंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, सारे हमारे ये मुल्क देखेगा कि पीपुल्स पार्टी कैसे रिप्लेस होती है, इंशाल्लाह हो जाएगी जल्द। ये करीम ख्वाजा साहब आप बताइएगा, क्या इत्तलात हैं, क्या ये जो एक प्लान है या जो एक मंसूबा है ये आगे बढ़ पाएगा कि इस लेवल की इसमें अपने पार्टी को मुनज़्ज़म करे पीटीआई सिंध में,
कि कोई बड़े नाम, कोई बिग विग सिंध से उनकी पार्टी में शमूलियत करें और आपकी पार्टी को टफ टाइम दें? और जरदारी साहब की क्या वजह रही कि वो जो पंजाब बजट में एक अपसेट देना चाह रहे थे वो ना हो पाया? देखें, मसला ये कि पाकिस्तान सबका है, हर आदमी को वेलकम है हर सूबे में जाकर वो सियासत करे, लोग तोड़े, जल्द से जुलूस करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ का। हाँ, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि रातों रात अरबाब रहीम को शमूलियत अख्तियार कराई गई और उसके बाद जो है अभी कुछ जो GDA के जो भी लोग हैं उनको PTI में शमूलियत कमिंग डेज़ में अख्तियार कराई जाएगी आर्टिफिशियल बुनियाद पर। 1985 से ऑनवर्ड एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस वही लोग हैं जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, हार जाते हैं। इस बार भी दे आर मोस्ट वेलकम, भले लड़ें, आकर सियासत करें, जलसे करें। और जहाँ तक मोना आलम, मैं आप अभी एंकर हैं, इस वक्त टेलीफोन पर बात कर सकती हैं सेक्रेटरी हेल्थ से, DG हेल्थ से, किसी भी DHO से आप अभी बात करें कि भाई रैंडम टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो पता चल जाएगा। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो भी कोविड आया है पाकिस्तान में अल्लाह की फजल से सिविलियन इदारों ने फेस किया है और सिविलियन इदारों का ही काम है चीज़ों को फेस करना। जहाँ तक जिन इदारों का काम है कि सरहदों की हिफाजत करें, वो उनके लिए सलाम है, वो करें। और उनका काम नहीं है कि सिविलियन इदारों पर तबसरा करे और इस तरह तबसरा करे कि वो हुक्मरान बनकर तबसरा करे, वो सूट नहीं करती है बात उनके लिए। हुक्मरानी वाला लहजा सूट नहीं करता है। पाकिस्तान जिन्ना साहब ने और लेकिन ख्वाजा साहब, ये तो उनको बुलाया जाता है ना, आर्मी को आपको पता है तलब किया जाता है कि हेल्प करे, बात नहीं है, तो वो उसी सूरत आते हैं। और वी आर फेसिंग द थिंग, वी आर फेसिंग। जी ख्वाजा साहब को आई होप मेरी आवाज पहुंची हो। मैं ख्वाजा साहब, मेरा ये अर्ज है कि उनको तलब किया जाता है ना, आर्मी को तो खुद बुलाया जाता है। जो भी सिविलियन गवर्नमेंट है वो तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। मेरी बात सुने, एक तरफा बात नहीं करें। हमने 1.5 साल से सब सूबों में आपको डिले आ रहा है। इस तरह कहना कि हमने सिविलियन ने नहीं किया, किसी और ने किया, ये सूट नहीं करती बात। और हुक्मरान लहजे में बात करना सूट नहीं करता है। और कहना कि हम सिविलियन, मैं एज अ पाकिस्तानी को लीड करता हूँ, इस तरह हुक्मरान लहजा, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, लोगों की बातों से ही समझ जाता हूँ कि ये इसका लहजा क्या है। मैंने 30 साल एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस की है, तो बात से सारी पता चल जाती है। तो हुक्मरान लहजे में बात सूट नहीं करती है। अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब, इसका आप जवाब फरमाइएगा, फिर उसके बाद हम चलें अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मैं यही सेनेटर करीम ख्वाजा साहब से गुजारिश यही कर रही थी कि जाहिर है बुलाएंगे उनको तो आएंगे ना, आर्मी को बुलाया जाता है तो देन दे कम इन एड ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट, अगर नहीं बुलाएंगे तो यकीनन नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, बात तो बड़ी क्लियर है ना, ये तो आइन के मुताबिक है ना। तो मैं तो कोई गैर आइनी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ ना, कि अगर सिंध गवर्नमेंट समझती कि वो ये 25% को मैनेज कर लेंगे और ये SOP इम्प्लीमेंट कर लेंगे और उस अरसे में और ज़्यादा स्पाइक वहाँ पे आ जाती है तो ठीक है, फिर वो तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वो अपना फौज और रेंजर्स का अपना एडवांटेज नहीं लेना चाहते, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। लेकिन मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ, खास के ये जो आपने अभी PTI की बात की है। देखिए, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वी वांट टू सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज द फेडरल पार्टी। जिस तरह आज से 20-25 साल पहले जुल्फिकार भुट्टो साहब के दौर में, बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में पीपल्स पार्टी एक फेडरल पार्टी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी बात ठीक नहीं है कि वो रह गए बिल्कुल सिंध के इंटीरियर के हवाले से। और ये बात भी, ये फैक्ट है कि पिछले इलेक्शन में मेरा ख्याल पहली मरतबा है कि PTI के कोई 30-40 MPs हम देखते हैं कि जो कि अब सिंध असेंबली में वो इलेक्ट होके आए हैं। राइट जी, ब्रिगेडियर साहब से राइट, हम लोग दोबारा अपना राब्ता करने की कोशिश करते हैं और मेरा ख्याल है उनका इस पे कमेंट एक पूरा होके आ जाएगा। लेकिन जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होगा PTI को या उनके GDA, ये तमाम फोर्सेस को, NTPP फोर्सेस को, पीपल्स पार्टी को डिसलॉन्च कर देंगे अगले इलेक्शन में। इट विल नॉट बी दैट इजी, बिकॉज वहाँ पे एक इतना वो वेल इंटरेस्ट है, वो अपना जिसको कहते हैं द भुट्टो सिंड्रोम, कि उसको डिफीट करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। लेकिन एक मैं बताऊं, अगर PTI का गवर्नमेंट का एहसास प्रोग्राम अगर वो वाकई अगले 2 साल में बड़े भरपूर तरीके से इंटीरियर सिंध में जाता है, जिस तरह वो अभी हो रहा है,
कि विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन अक्रॉस द बोर्ड वो जा रहे हैं। जितने गरीब लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, खास ठीक कर है, मैं अब राइट, सिंध की फेयर बात कर इनफ। रहा तो हूं, यू वो थिंक दैट जाके विल मेक लोगों अ को कर डिफरेंस? रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इनको बड़ा फायदा हो गया अगले इलेक्शन सही में सही अपने सिचुएशन को और बेहतर करने के लिए अपने फेवर में। सही। राइट नाजरीन, क्विकली अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, क्योंकि ये भी उतना ही ज़रूरी और एक तरह से कौमी नौयत का मामला इस सेंस में है कि इजरायली जो एक स्पाईवेयर है पेगासस, उसका इस्तेमाल 17 मीडिया एजेंसीज ने कोट किया है कि किस तरह से किया जा रहा है, बेदरेग इस्तेमाल और जासूसी की जा रही है बड़े बड़े लोगों की, नामवर पर्सनैलिटीज़ की दुनिया भर में, ख्वाह वो सहाफ़ी हों, हुकूमती लोग हों या फिर पॉलिसी मेकर्स हों। तो इस पूरे जुमरे में हमने देखा कि भारत ने भी इसी स्पाईवेयर की मदद से कोशिश की है पाकिस्तानी वजीर आजम जनाब इमरान खान के हवाले से उनकी सर्वेलेंस करने की, और उनके कुछ काबीना के लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिनको स्टॉक करने की कोशिश भारतीय हुकूमत कर रही है इस इजरायली स्पाईवेयर के थ्रू। द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, ये वो नामवर जरीदे हैं जो कि इन बातों को एम्फेसाइज कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के ऊपर कायम है। अब नाजरीन, अब देखने वाली बात यह है कि भारत ये अपने मुल्क में भी कर रहा है, दूसरे मुल्क की तो खैर क्या बात इसमें की जाए। अपने मुल्क में जब भारत ये इस तरह के काम कर रहा हो और इस तरह की जासूसियां कर रहा हो, सहाफ़ी ख़ासतौर पर जो एंटी मोदी सहाफ़ी समझे जाते हैं उनकी जासूसी की जा रही है, जो उनके अपोजिशन की तरफ के लोग हैं या उनके अपनी सफ़ों में जो लोग हैं जिनके ऊपर उनको शकूक हैं, उनकी जासूसी की जा रही है। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान और पूरा खित्ता एक तरह से कहना चाहिए कि एक बड़े अहम जंक्चर से गुजर रहा है। अफगान पीस प्रोसेस आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और हर कोई चाहता है, हर वेल विशर चाहता है कि ये खुश असलूबी से मामला हो जाए। तो इस तरह की जो नाजरीन कोशिशें हैं वो एक खासी मायूब सी एक सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो कि भारत के हवाले से किया गया है। क्या इसके ऊपर अब कोई बैनुल अक़वामी जो पूरी बिरादरी है, कोई एक्शन, कोई एक्सपेक्ट किया जाए इस किस्म की कोई बात या नहीं? ब्रिगेडियर साहब, ये आपकी तरफ में सबसे पहले लाना चाहूंगी, आप बताइएगा। बहुत मायूब सी ये बात है, लेकिन भारत की तरफ से हुई है, मोदी हुकूमत की तरफ से हुई है, वी आर नॉट वेरी सरप्राइज्ड, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई तवक्को रखें? सर्टनली नॉट। कुछ ना एक्सपेक्ट करें इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो किसी तरह यहाँ पे आएगा और अब तक रोल प्ले करेगा। और इंडिया से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनकी कोई ऐसी बात हो कि वो कोई हमारे लिए हमारे खैर खा हो, या अफगानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है अशरफ गनी वो हमारे खैर खा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो एक नेक्सस है अपना अफगान गवर्नमेंट का और बूडी का। लेकिन जहाँ तक ये सॉफ्टवेयर की बात है, ये इसराइली सॉफ्टवेयर है और रोग गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है 2016 ऑनवर्ड, और जिसमें टारगेटेड पॉलिटिशियंस, चाहे ऑपोजिशन को अपनी रूलिंग पार्टी के हों, बिजनेसमैन हो, मीडिया के लोग हों, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर उन्होंने टारगेट किया और भी और लोगों के नाम सामने आएंगे तो उससे पता लग जाएगा कि कोशिश तो की गई है कि इनके मोबाइल फ़ोन जो है उनको पेनिट्रेट किया जाए और उनका जो पर्सनल डेटा है, मैसेजेस हैं और कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, ये तमाम चीज़ें जो है, वीडियोस, फोटोज, ये तमाम ईमेल्स, एसएमएस, इन तमाम को फिर वो अपना हैक करें या उनको टेक ओवर करें और ताकि उनको स्टडी किया जाए। ठीक है, तो दिस इज बैड। लेकिन एक मैं बात कह रहा हूँ, इसराइली सॉफ्टवेयर ये है भारत के इंडिया के पास अगर पहुंचा तो आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज इंडियंस के और इसराइल की तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल और आईटी में कोलैबोरेशन है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो वो इस्तेमाल करते हैं मैं अलाउ भी ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास थोड़ा सा वक्त क्योंकि महदूद है सेगमेंट के लिए, मैं क्विकली तमाम के भी सुन ले मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है कि मिनिस्टर ऑफ आईटी हमारे अमीनुल हक साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि सिक्योर, इट इज अ वेरी स्पेशल एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर बाय द नेम ऑफ बीप, और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को सॉफ्टवेयर दिया जाएगा ताकि वो इन्फिल्ट्रेट और पेनिट्रेट इस तरह के होस्टल सॉफ्टवेयर ना कर सके। ठीक है, रिफत सईद साहब, योर क्विक कमेंट ऑन दिस प्लीज। देखिए, ये एक बड़ा धमाका होगा पनामा स्कैंडल की तरह से, और यकीनन जब वो नाम सामने आएंगे कि इस जासूसी के मामला में किन ममालिक ने इसे इस्तेमाल किया है तो बहुत इंकशाफात होंगे। इसमें सारे स्टेट सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज हो रही है। आप बताएं, जोहरी हथियार, हर चीज लिंक है आजकल जदीद दौर के तकाज़ों से जो हम मांग हुए हैं उससे रिलेटेड है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल है, सियासतदान भी करते हैं, सब करते हैं। वो डेटा अगर हासिल कर लेंगे और एक दूसरे की जासूसी होगी तो अगर
यही काम चीन कर लेता तो अमेरिका कितना शोर मचाता। तो सही बात, इंकशाफ correct। होना बाकी है कि कौन कौन से ममालिक ने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया है अपने सहाफियों के लिए, अपने दीगर तंजीमों के लिए, सियासतदानों के लिए। तो अगर जब ये इंकशाफात सामने आएंगे तो यकीनन और दुनिया में जो है वो शोर भी होगा और मामला जो है दूसरी तरफ जाएंगे। जी करीम ख्वाजा साहब, आपका कोई कमेंट इस पे आ जाए। चीन अगर करता तो अमेरिका कितना शोर मचाता, भारत के लिए क्यों? 50 मुल्कों ने 50 मुल्कों ने ये सॉफ्टवेयर इसराइल से ख़रीदा है और भारत ने भी ख़रीदा है, जिसमें यहाँ इन्होंने हैक किया है, काबिल मज़म्मत है। जो डिप्लोमेटिक ज़रा इस्तेमाल की जाए, जो कोर्ट्स के ज़रा है, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के हैं, वो ज़रा इस्तेमाल की जाए। पर मैं सलाम दूंगा न्यूयॉर्क पोस्ट को और गार्जियन को और एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांस के अखबार जिसने ये चीज़ें आउट की, पनामा लीक की तरह ये चीज़ आउट हुई है, हम वेलकम करते हैं। दूसरी लीक्स भी हुई हैं, मगर वो उस लीक्स को हम जो है गद्दार कहते हैं, इस लीक को हम जो है वेलकम करते हैं। पर जो भी हुआ है गलत हुआ है और इस चीज़ को पाकिस्तान को फेस करना चाहिए। राइट, चले नाज़रीन, हम कंक्लूड करते हैं इस नोट पे। ये यकीनन काफ़ी तहलका खेज इंकशाफ है। अब देखना ये है कि ये किस जानिब जाता है, या फिर हमेशा की तरह हम देखेंगे कि चूंकि भारत के इकोनॉमिक स्टेक्स पूरी दुनिया के साथ हैं तो इसको भी दबा दिया जाएगा। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ थे, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, ब्रिगेडियर फारूक हमीद, रिफत सईद ने हमारा साथ दिया था। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ।